उस 100 रिफॉर्म्स वाले एग्जेक्टिव ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर 5 मेजर जो ऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट सेरेमनी वाले दिन इमरान खान के हवाले से क्या सरप्राइज आने वाला है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को ओथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 100 रिफॉर्म्स का जो है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर लिखवा के रखा हुआ है। उस 100 रिफॉर्म्स वाले एग्जेक्टिव ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर 5 मेजर जो ऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोस्ट सेरेमनी वाले दिन इमरान खान के हवाले से क्या सरप्राइज आने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप का एक्सपेक्टेड है वो इमिग्रेशन के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो दूसरों से हटके है। इमिग्रेशन के हवाले से वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं, बोल्ड हैं, ब्लंट हैं और पिछली अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो बारहा इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि इलीगल इमिग्रेशन को जो है वो बंद करेंगे। उसमें उन्होंने जो सोचा हुआ है उसके हवाले से मैं आपके साथ बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो मैक्सिको वाल है, मैक्सिको का जो बॉर्डर है उसको क्लोज करना चाह रहे हैं। और पिछले अपने 4 साल टेन्योर में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी मैक्सिको वाल जो नॉर्थ साइड है, अमेरिका की जो नॉर्थ साइड है उसको वो बंद करना चाहते हैं। इलीगल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है अमेरिका के अंदर, वो ये समझते हैं कि इन इलीगल लोगों की वजह से जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन सिटीजन, उनके राइट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हक तलफी हो रही है उनकी। और वो ये चाहते हैं कि पहला जो राइट है वो अमेरिकन सिटीजन का होना चाहिए। तो मैक्सिको वाल के हवाले से वो पूरे डिटरमिन है। आते ही उन्होंने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करना है वो मैक्सिको वाल के हवाले से करना है। इसके साथ साथ साउथ जो बॉर्डर है उनका, कनाडा की साइड वाला बॉर्डर, जो कनाडा की साइड वाला बॉर्डर पहले वो सिक्योर हुआ करता था। तो डोनाल्ड ट्रंप अब मेक श्योर हो चुके हैं कि जो साउथ बॉर्डर है कनाडा वाला वो भी उनका खतरे में है। तो साउथ बॉर्डर प्लस नॉर्थ बॉर्डर दोनों साइड्स पे जो है वो कंसर्न है और उन्होंने नेशनल गार्ड्स को आते ही अलाइन कर देना है कि जितने लोग उनको इलीगल मिलते हैं उनको डीपोर्ट कर दिया जाए। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के हवाले से भी एक वाज़ेह पॉलिसी आ चुकी है कि वो चाहते हैं कैनेडियन जो है वो गवर्नमेंट, चूंकि उनकी असाइलम पॉलिसी बड़ी इजी है, लोग वहां पे जाते हैं कनाडा के अंदर, कहीं ना कहीं से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और कनाडा पहुंच जाते हैं। असल टारगेट जो होता है वो उनका अमेरिका होता है। एक दफा कनाडा के अंदर सिटीजनशिप लेके या कनाडा के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करके असाइलम अप्लाई कर देते हैं और वहां से जो है वो सीधा बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस लिहाज से वाजे हैं कि कनाडा का जो बॉर्डर है और मैक्सिको का जो बॉर्डर है उसको फुली जो है वो इक्विप्ड करना चाहिए। और ये जो इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन, इसको बिल्कुल बैन होना चाहिए। और एक और चीज वो कहते हैं, जो लोग भी इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू आएंगे उनको कभी भी अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, उनको वापस डिपोर्ट करना चाहिए। भले वो 1 साल बाद पकड़े जाते हैं, 2 साल बाद पकड़े जाते हैं या 3 साल बाद पकड़े जाते हैं। जो लोग इलीगली अमेरिका जाना चाह रहे थे उनके लिए एक तरह से एक बहुत ज्यादा सेटबैक आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के ओथ सेरेमनी के बाद से। जो सेकंड स्टेप है अमेरिका का वो टोटली रिवर्स है जो बाइडन की निस्बत। जो बाइडन या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करती है, यानी कि जो भी कोई इनकम कमा रहा है उसके ऊपर वो टैक्स को इंक्रीज करती चली जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इससे टोटली डिफरेंट है। जो एग्जेक्टिव ऑर्डर सेकंड उन्होंने निकालना है अपनी ओ सेरेमनी के अंदर वो टैरिफ के हवाले से है। टैरिफ क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। टैरिफ वो होता है कि जैसे पाकिस्तान में इंपोर्ट्स होती हैं डिफरेंट कंट्री से, चाइना से इंपोर्ट होती है, जापान से होती है या किसी भी और कंट्री से होती है। इसी तरह अमेरिका के अंदर इंपोर्ट्स होती हैं, कनाडा से होती है, ज्यादातर चाइना से होती है या इंडिया से होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन सारी इंपोर्ट्स के ऊपर, खास तौर पे चाइना और कनाडा के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वाजे कर दिया कि 25% टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। और चाइना के ऊपर भी उन्होंने मे बी 25% या 50% टैरिफ बढ़ा देने। अब डोनाल्ड ट्रंप का कंसेप्ट क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का कंसेप्ट ये है कि टैरिफ को बढ़ा के जो इंपोर्ट्स हैं या जो बाहर से चीजें आ रही हैं उनको इतना ज्यादा महंगा कर दिया जाए कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, अमेरिकन लोकल और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो जो प्रोडक्शन कर रही है अमेरिका के अंदर, उसकी प्राइस कम हो मार्केट के अंदर। उससे क्या होगा कि अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री काम करना शुरू कर देगी और अमेरिका की जब चीजें सस्ती होंगी अपनी लोकल प्रोडक्शन की तो लोग वो चीजें बाय करेंगे। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उसका कंसेप्ट है वो इस एंगल से सक्सेसफुल बनाएगा। तो इस टैरिफ की इंक्रीज में 3 कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। एक चाइना के ऊपर, दूसरा कनाडा के ऊपर और तीसरा इंडिया के ऊपर। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी सर्कल बताना चाहूंगा। चाइना के ऊपर इसलिए क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और
अमेरिका चाइना को अपना राइवल मानता है। कनाडा को चूंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका की 51st जो है वो स्टेट बन जाए, इस वजह से वो कैनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैरिफ को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि वो माशी बदहाली का शिकार हो जाए और अल्टीमेटली जो है वो कनाडा जो है वो अमेरिका की 51st स्टेट जो है वो बन जाए। उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कनाडा के ऊपर। इवन जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है, वो इसी प्रेशर की वजह से था क्योंकि जब अमेरिका कनाडा के ऊपर जो है वो 25% टैरिफ बढ़ा देगा तो सारी की सारी जो कनाडा की एक्सपोर्ट है वो अपनी नेबरिंग कंट्री अमेरिका के अंदर आती है, तो और ज्यादा सेटबैक। ऑलरेडी जो है वो कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, वहां पे हाउसेज प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और वहां पे चीजों की गुड्स की सप्लाई बहुत कम हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर निकालेंगे वो डेफिनेटली हिट करना चाहेंगे, प्रेशर डालना चाहेंगे कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो माशी तौर पर बदहाल हो जाएं और घुटने टेक दें उनके सामने। तो इंडिया के हवाले से मैं क्यों कह रहा था, इंडिया को जो है बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। आप डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट देखें, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जितने मेंबर जो हैं वो ब्रिक्स के हैं, अगर वो नई कोई करेंसी निकालने का सोच भी रहे हैं तो 100% टैरिफ जो है वो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगा देंगे जो लोग अमेरिका में सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर इंडिया अमेरिका में अपनी चीजें सेल कर रहा है, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की तरफ, तो 100% उसके ऊपर टैरिफ अमेरिका लगाने वाला है। 100% टैरिफ का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो वो 200 रुपए की बिकेगी अमेरिका के अंदर। इससे क्या होगा कि सारी की सारी जो इंडिया की सेल्स है अमेरिका के अंदर, जो डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर चीजें वो बेच रहे हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, वो सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। उससे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। तो ट्रंप ओ सेरेमनी में पाकिस्तान के हवाले से क्या धमाका करने वाले वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से क्या एक्सपेक्टेशन है। ये सुनिए जरा कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप तक लेके जाएंगे। और एक बात मैं फिर से क्लियर करूं कि बड़ा लोगों को ख्याल है कि शायद हम ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो एक स्लोगन है जो उन्होंने कहा, फ्री इमरान खान, विच इज अ वेरी जेनेरिक स्लोगन विच बेसिकली मीन्स फ्री ऑल द प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान। आई थिंक हम जो उनके साथ बात कर रहे हैं इज टू अमेंड द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को डिफरेंट चीजों के ऊपर राजी कर लिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी आपकी पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि इमरान खान को अपना दोस्त समझता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। You know what I do? I trust this gentleman right here. And I do trust Pakistan. तो क्या वो इजीली बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी फीडबैक के, बिना किसी कमिटमेंट के इमरान खान को विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी प्रॉमिस रिलीज करवा देगा? नहीं दोस्तों, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का लीडर, किसी भी कंट्री का वजीर आजम, प्रेसिडेंट या कोई भी, भले वो डोनाल्ड ट्रंप हो, भले वो इमरान खान हो या किसी भी और कंट्री हो, वो अपने मुल्क के मफाद को देखेगा। वो अमेरिका को देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स में क्या है। इमरान खान ट्रंप को क्या ऑफर कर सकते हैं। इमरान खान जब तक वो कमिटमेंट नहीं करते जो अमेरिका को चाहिए, अमेरिका के बेनिफिट्स के लिए होगा। आप डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन देखें, मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अमेरिका को ग्रेट से ग्रेटर होना चाहिए। उसके लिए वो हर काम वो करेंगे जो कि अमेरिका की बेटरमेंट और अमेरिका के बेनिफिट्स के लिए होगा। इमरान खान ट्रंप को क्या ऑफर कर सकते हैं? जो ट्रंप की एक्सपेक्टेशंस होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप उस वक्त तक हेल्प आउट नहीं करेंगे इमरान खान को जब तक वो ये कमिटमेंट्स उनके साथ नहीं करते। उन कमिटमेंट्स में से सबसे पहला जो है सी पैक है, जो हमारा चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय है सी पैक के वाले से, और सी पैक के ऊपर जो हमारा मसलसल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ट्रंप की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इमरान खान उनके साथ कमिटमेंट करें कि वो सी पैक को बंद कर देंगे। जो सेकंड एक्सपेक्टेशन ट्रंप की होंगी वो इमरान खान से ये होंगी कि जो टोटल हमारा मिलिट्री डिफेंस का रिलाय है वो टोटली खत्म होना चाहिए और टोटल डाइवर्ट होना चाहिए अमेरिका की तरफ। अभी टोटल हमारा डिफेंस का रिलाय जो है, हमारे एयरक्राफ्ट से लेकर, हमारे टैंक्स से लेकर, हमारी हर एक चीज जो है वो चाइना के अंदर उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमारे कंट्री के अंदर बन रही है। जैसे कि J-35 जो अभी हम मोस्ट एडवांस जो है वो एयरक्राफ्ट जो है जेट त्यारा बना रहे हैं, वो भी चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये होगी कि जो असला हम चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं या चाइना से बाय कर रहे हैं, वो हमें अमेरिका से बाय करना चाहिए। उससे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप ये फील करेगा कि अमेरिका का अगर असला सेल हो रहा है तो उसके अंदर अमेरिका को फायदा है, अमेरिका का बेनिफिट है। तो दो कंडीशंस खान के सामने वो रखेगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि खान इनमें से कितना लीवरेज देता है और किस हद तक वो एक्सेप्ट करता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द खान मेंटेलिटी और खान की अप्रोच और विजन के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो सीपैक को बंद करने की कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या जो हमारा मिलिट्री डिफेंस जो है वो चाइना से हटा के दोबारा से अमेरिका की तरफ ले जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको हिस्ट्री की बताता चलूं, हिस्ट्री में हम टोटली जो डिपेंडेंट थे अपने असले के लिहाज से वो अमेरिका के ऊपर थे और काफी दफा अमेरिका ने हमें इसके अंदर धोखा भी दिया है। 1988 से लेकर 2020 तक हम F-16 जो है वो तैयारी परचेज करते थे और भी असला परचेज करते थे। F-16 जो हम उनसे परचेज करते थे अमेरिका से, चाइना से परचेजिंग से पहले, जब कभी उसकी मेंटेनेंस की बारी होती थी तो अमेरिका साफ इनकार कर देता था। यानी कि जब उन्हें हमारी जरूरत होती थी तब वो हमारे साथ हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए खड़े होते थे। जब कभी हम उनको सपोर्ट करते थे किसी जंग में, किसी जगह पे उनकी इत्तेहादी होते थे, तब तो वो हमें सपोर्ट कर देते थे। जिस टाइम उनको हमारी जरूरत खत्म हो जाती थी तब हम अगर उनको कहते थे F-16 की मेंटेनेंस के लिए हम अपने जहाज को भेजना चाहते थे, कोरा जवाब दे देते थे। तो ये चीज अगर हम डिपेंडेंट अगेन हो जाते हैं अमेरिका के ऊपर, तो कीप इन माइंड कि हिस्ट्री में अंदर प्रीवियसली अमेरिका ने हमें बहुत दफा जो है इस मामले में चीट किया। तो अगर खान उनको किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं देता तो ये एक एनालिसिस देखिए, इसके अंदर भी आपको यही चीज तफसील से समझाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की रिहाई के लिए उस वक्त तक कुछ पेशरफ्त नहीं करेंगे जब तक उनको उसके बदले में कोई इम्पोर्टेंट चीज ना मिले। तो देखने की बात ये होगी कि इमरान खान किस चीज का वादा उनसे करते हैं। एक तो अमेरिका की पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है कि चाइना के रास्ते में पाकिस्तान रुकावट बने। तो अगर इमरान खान और उनकी पार्टी ये उनको यकीन दहानी करा देती है कि हम चाइना के साथ अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और उसके रास्ते की रुकावट बनेंगे, तो सिर्फ उस सूरत में ये मुमकिन हो सकता है कि ट्रंप कोई उन्हें जो है उनके लिए कोई फेवर करे। तो जैसा कि आपने सुना, आपको अंदाजा हो गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस कंडीशन के ऊपर इमरान खान को फेवर करेंगे या सपोर्ट करेंगे। अगर किसी किस्म की कमिटमेंट खान नहीं करता उनसे, तो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, वो कहते हैं प्रोटोकॉल की हद तक थोड़ा सा अपनी, वो कहते हैं कम्युनिटी को खुश करने के लिए जो है वो ट्वीट्स कर देंगे या थोड़े से उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे। इससे ज्यादा आगे चीज नहीं जाएगी। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, जो अभी की गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या आसिफ जरदारी की, इसके ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। We are going to, that's right, we were paying 1.3 billion to Pakistan as aid, working out for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. एक चीज का उसे पता है कि इमरान खान के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जितने भी उसके ट्रस्ट वाले या उसके दोस्त हैं उनके साथ उसकी एक इंटेंशन है, उनके साथ एक तरह से उसका रिश्ता है और उसको वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी उसके सर्कल के लोग हैं वो बड़े बड़े लीडर्स पावर में होने चाहिए ताकि उसके साथ उनका कंफर्टेबल लेवल हो बात करने के हवाले से या निगोशिएशन करने के हवाले से। अब आ जाते हैं उस सरप्राइज की तरफ जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा सरप्राइज जो है वो सेरेमनी में होने वाला है। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है इलेक्शन के अंदर, वो ये चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक इन्विटेशन जो है वो इमरान खान को सेंड कर दें अपनी ओ सेरेमनी में शिरकत होने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कैबिनेट में भी कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं, जैसे रिचर्ड ग्रैनल हैं, और भी इसके अलावा आप ये वीडियो देखें। With Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders. आपको अंदाजा हो गया होगा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान की फेवर में हैं, ज़ल्मे खलीलदार से लेकर बाकी भी लोग। तो अमेरिका की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से एक तरह से इन्विटेशन भिजवा दिया जाए इमरान खान को वो सेरेमनी में शामिल होने के लिए। लेट्स सपोज, एक इमेजिन करते हैं कि अगर वो इन्विटेशन चला जाता है तो क्या खान साहब वहां से जेल से रिहा होके वो सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं? नहीं, वो सेरेमनी में फिर भी नहीं आएंगे। लेकिन
इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको बताता चलूं कि ये एक तरह से सिंबॉलिक इम्पैक्ट होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को पावर में देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म करके एक फेयर ट्रायल दिया जाए। तो ये एक सिंबॉलिक जो है वो इन्विटेशन होगा जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। होप फॉर द बेस्ट, वी विल सी ऑन द 20th of January 2025 कि डोनाल्ड ट्रंप उस और सेरेमनी के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वीडियो के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी, अगर बुरी लगी है तो भी। थैंक यू सो मच।